मुंबई का बांद्रा जैसा एरिया एक पॉश एरिया कहलाया जाता है। जिस तरह हॉलीवुड के अंदर बेवर्ली हिल्स फेमस है, इसी तरह बॉलीवुड में बांद्रा फेमस है, क्योंकि यहाँ पे काफी सारे फिल्म स्टार रहते हैं। और यहाँ पर आए दिन इस तरह की घटना होना ये साफ दिखाता है प्रशासन का टोटल फेलियर है। पहले सलमान खान के घर पे फायरिंग हुई, उसके बाद बाबा सिद्दीकी को गोली मार के हत्या कर दी गई, और अब रात को 2:30 बजे के करीब एक अज्ञात हमलावर चाकू लेकर घर में घुस जाता है, सैफ अली खान जैसे स्टार के ऊपर अटैक करता है, उनको 6 बार उनको वार लगता है, हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है। तो ये किस दिशा के अंदर जा रहे हैं? मतलब लोगों के दिल में डर खौफ सब खत्म हो चुका है, पुलिस का किसी को डर ही नहीं है। वो भी उस रात को ये घटना हो रही है जिस दिन सुबह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मुंबई में थे, सिक्योरिटी पूरी टाइट थी। उस रात को इस तरह से हमला होता है तो क्या सिक्योरिटी है यहाँ पर? सोचे खुदा ना खास्ता हो घर में घुसा, छोटे मासूम बच्चे सोए हुए थे एक रूम में, कुछ होता तो। और वैसे भी उन मासूम बच्चों के खिलाफ अनाप शनाप बकवास किए जाते हैं। छोटे बच्चे तक को नहीं बख्शा जा रहा है यहाँ पर, इतनी बकवास की जाती है उनके खिलाफ। ये तो चलिए उपचार हो रहा है उनका। आज पूरी बांद्रा के अंदर ये सामने वाली बिल्डिंग, ये जहां हम है, मेरे घर के बिल्कुल सामने वाली बिल्डिंग में रात को 2:30 बजे इस तरह का अटैक होता है। और सुबह से सब लोग आ रहे हैं बांद्रा के लोग, वारिस भाई क्या सेफ्टी है अपनी, क्या करेंगे अभी अपन तो घर में रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, सबको तो पुलिस प्रोटेक्शन नहीं है ना। तो हमने क्या है कि हम ठीक है जाएंगे, पुलिस कमिश्नर के पास जाएंगे, हम चीफ मिनिस्टर साहब से मुलाकात करेंगे, उससे कहेंगे कि यहाँ का बंदोबस्त बढ़ाइए, विजिलेंट बढ़ाइए यहाँ का, वरना कहाँ जाएंगे हम लोग। बच्चे बोलते बाहर मत जाओ, गोली चलती है, बाहर जाओ गोलियां चल रही है, वहां मार रहे, घर में बैठो चाकू लेके आ रहे, चाकू से मार रहे, तो जाए कहाँ? तो हमने सरकार से हमारा ये निवेदन है कि आप सख्त कार्रवाई करें। जो पकड़ा है क्या इंटेंशन था, क्या इरादे से आया था, वो तो पुलिस प्रशासन है, उसकी तहकीकात करेगी, जो भी होगा वो। मगर सरकार का टोटल फेलियर है, प्रशासन का फेलियर है, उनको पूरा सख्त कदम लेना चाहिए और ऐसे लोगों को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करे ताकि आगे से इस तरह की घटनाएं होने से रुके। और क्या हो रहा है? निशाने पे कौन है? निशाने पे आप देख लीजिए ना, पहले हमारे पार्टी प्रेसिडेंट ओवैसी साहब के ऊपर अटैक हुआ, अल्लाह का शुक्र है बचे। सलमान खान के घर पे फायरिंग, तो खान आमद, बस इन्हीं के ऊपर हो रहा है। तो नाम में क्या रखा है ये भी समझने वाली बात है लोगों को। तो हमारा सरकार से निवेदन है कि फौरी कार्रवाई की जाए, उनको अरेस्ट किया जाए, सख्त सजा मिले ऐसे लोग जो इस तरह की हरकतें करते हैं। आज सवेरे सवेरे जो सैफ अली खान जी के बारे में खबर आई बहुत ही शॉकिंग है, पर सरप्राइजिंग नहीं है। सरप्राइजिंग इसलिए नहीं है क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं किस तरीके से सेलिब्रिटीज पे अटैक हो रहे हैं, चाहे वो सलमान खान जी हो, चाहे वो बाबा सिद्दीकी जी का मर्डर हो, और अब सैफ अली खान जी को लेकर ये कहा जा रहा है कि चोर ने घुसने की कोशिश की, वहां पे उनको स्टैप किया और वो अभी लीलावती में उनकी सर्जरी जा रही है। मैं आपको याद दिला देना चाहूँ, जब लॉरेंस बिश्नोई ने उनके घर के बाहर, सलमान खान के घर के बाहर शूट किया था, उसकी जिम्मेदारी लेते हुए अब तक लॉरेंस बिश्नोई से कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पाया है, क्योंकि गुजरात पुलिस ने डिनाई कर दिया मुंबई पुलिस को कोई इन्वेस्टिगेशन करने से। उसी के श्रृंखला में फिर बाबा सिद्दीकी जी की दिन दहाड़े हत्या कर दी जाती है, फिर से लॉरेंस बिश्नोई उसकी जिम्मेदारी लेता है। और जब चार्जशीट होती है, खुद बाबा सिद्दीकी जी के जो सुपुत्र हैं ज़ीशान सिद्दीकी ने कहा, ही एक्सप्रेस डिससैटिस्फैक्शन इन्वेस्टिगेशन को लेकर। उन्होंने कहा जो सही मायने में इसके जिम्मेदार हैं, कहीं ना कहीं उनको राहत दी जा रही है, वो अभी तक न्याय का इंतजार कर रहे हैं। सलमान खान जी को अपना घर बुलेट प्रूफ करना पड़ रहा है अपनी सुरक्षा को लेकर, और अब सैफ अली खान। ये फिर से कहूंगी कि लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था जो मुंबई की है वो कंसिडर्ड वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, सिर्फ देश में ही नहीं, वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, और उसको चोट पहुंचाने का काम लगातार चल रहा है। अगर सही मायने में इन्वेस्टिगेशन होता, टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन होता, तो शायद ये घटना रोकी जा सकती थी। कुछ लोग ये अटकलें लगा रहे हैं, चोर को कैसे कोई रोक सकता है, पुलिस कहाँ तक जा सकती है? पुलिस हर जगह जा सकती है। लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है, जनता ने उनको वोट करके ये जिम्मेदारी दी है। चप्पा चप्पा इस शहर का हो या महाराष्ट्र का हो, उसकी जिम्मेदारी सरकार की बनती है और पुलिस टीम्स की बनती है। बीड़ में हमने देखा एक पॉलिटिकल हत्या हुई है, वहां पे भी उन इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं, इंसाफ अब तक नहीं मिला है। उनके तार कहाँ तक जुड़े हैं उस सरपंच मर्डर में सब जानते हैं, उसके विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, पर कोई उसको लेकर अकाउंटेबिलिटी तय नहीं हो रही है। आज अगर पुलिस पेट्रोलिंग
सही मायने में बांद्रा में होती, जहां पे ये तीनों घटनाएं हुई हैं, तो शायद इस तरीके का इंसिडेंट नहीं होता। मैं उम्मीद करती हूँ इससे हम सब जागरूक रहेंगे और आम आदमी राज्य सरकार से थोड़ी अकाउंटेबिलिटी मांगेगा, क्योंकि अगर सेलिब्रिटी सुरक्षित नहीं है तो हम सबकी सुरक्षा खतरे में है। और इन्वेस्टिगेशन जल्द से जल्द हो, टाइम बाउंड मैनर में हो, और जो इसके पीछे है और जो अगर कोई षड्यंत्र की वजह से हुआ है उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो, यही अपेक्षा है, यही उम्मीद है। सैफ अली खान के घर में घुसकर चोरों ने उन पर रात को जानलेवा हमला किया, चाकू से घोंपकर उनको घायल कर दिया, उनको लीलावती अस्पताल में भर्ती किया गया। ये सब खबर सुनकर मन बहुत दुखी होता है कि अगर इस देश में सेलिब्रिटी जो वीआईपी लोग हैं अगर वही सुरक्षित नहीं है तो आम लोगों का क्या होगा। कभी सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग हो जाती है, सैफ अली खान को चाकुओं से घोंप दिया जाता है, बाबा सिद्दीकी की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज बची है महाराष्ट्र में कि नहीं? मुंबई पुलिस हो चाहे महाराष्ट्र पुलिस हो, उनके ऊपर जो गृह मंत्री जी बैठे हैं देवेंद्र फडणवीस जी, उनको संज्ञान लेना चाहिए। उनको अरे हम लोग अगर सुरक्षित ही नहीं रहेंगे मुंबई जैसे शहर में, और इतने बड़े बड़े पदों पर बैठे लोग, सैफ अली खान कोई साधारण आम चलते आदमी नहीं है, नवाब पटौदी के खानदान से है, एक फिल्म स्टार है, तो ऐसे लोग भी अगर सुरक्षित नहीं है तो आप बताइए कि आम आदमी का क्या होगा। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। लोग डरे हुए हैं कि अगर सैफ अली खान के घर में चोर घुस के चाकू से हमला कर रहे हैं तो फिर किसी झुग्गी झोपड़े में घुसकर तो कभी भी किसी को मारा जा सकता है। इस पर सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। देखिए, ये बहुत ही सुरक्षा का भी विषय है। हम देख रहे हैं कि सलमान खान साहब को लेकर, शाहरुख खान साहब को लेकर, और अब ये सैफ अली खान साहब की बात, एक पूरे देश में एक ऐसा इंटॉलरेंस का माहौल है, एक ऐसी कैंपेन है। सलमान खान साहब के लिए तो कैंपेन है ही है, और सैफ अली खान के लिए जो कैंपेन है कि वो कपूर खानदान के दामाद कैसे बन गए, और अभी उनकी बड़ी अच्छी मुलाकात हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी से हुई। लेकिन एक हम सोशल मीडिया पे जो राइट विंग नक्सलपंथी ग्रुप्स हैं, वो बहुत उनके खिलाफ एक गाली गलौज धमकियां का पूरा एक माहौल पूरे देश में बनता है। हमें लगता है कि ये बहुत ही चिंता का विषय है। आम नागरिकों की सुरक्षा चिंता का विषय तो है ही है, लेकिन खासकर जो ये गैंग्स भारत में काम कर रहे हैं, तो जो भी एक्टर्स हैं, जो भी स्टार्स हैं, तो ये लॉ एंड ऑर्डर का इशू है, और हमें लगता है कि महाराष्ट्र की पुलिस इसमें इमीडिएट एक्शन लेते हुए और उनकी सुरक्षा को भी जो खतरे हैं, वी होप कि एसेस करके जो है उनकी सुरक्षा का इंतजाम होना चाहिए। अभिनेता जहां लाखों करोड़ों दिलों पे राज करते हैं, उनकी फैन फॉलोइंग होती है, वहीं भारत सरकार को उनसे बहुत ज्यादा धन इनकम टैक्स में मिलता है, दूसरे टैक्सों में भी मिलता है। ये देखा जा रहा है कि मुंबई एक कैपिटल बनती जा रही है अपराध की। जिस तरीके से सर्वाधिक लोकप्रिय जो हमारे सलमान फिल्म एक्टर हैं, उनकी रेकी होना, उनके घर के सामने फायरिंग होना, फिर ये घटना, फिर इसके अलावा एक पूर्व विधायक पर जिस तरह हमला हुआ, सब कुछ मिला के ऐसा लगता है कि बंबई में कोई सुरक्षित नहीं है। वहां का कानून व्यवस्था खराब हो चुकी है। अभी तक तो जो वर्तमान मुख्यमंत्री थे उनके पास गृह मंत्रालय, सब तो दोनों मंत्रालय उनके पास है, मुख्यमंत्री भी है, गृह मंत्रालय। ये पूरी तरह बीजेपी का फेल्योर है जो कानून व्यवस्था के मोर्चे पे मुंबई जो हमारी आर्थिक राजधानी है वहां पे इस तरह की घटनाएं लगातार हो